डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा जो ये सेशन है, ये आप भले किसी भी टेस्ट में एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, भले वो आपकी स्टडी के रेलेवेंट है, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, CSS के एग्ज़ाम है, FPSC के वो जनरल रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम है, या NTS का टेस्ट है, या कोई भी सिविल सर्विस का आपका टेस्ट है। आप उसके लिए अभी तैयारी करना चाहते हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा, या आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और सबसे जो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद ही हम अपने आप से सवाल करते हैं और खुद ही उसका जवाब देके यकीन कर लेते हैं, और हम अपने ज़ात से बाहर जाके उसकी रिसर्च भी नहीं करते, किसी से क्वेश्चन भी नहीं करते, और उस चीज़ की हकीकत को परखते भी नहीं हैं। और हमारी ये जो मिसपरसेप्शन है, इसकी बेस पे हम गलती पे गलती करते रहते हैं, और अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, अपनी एनर्जी भी ज़ाया करते हैं, और अपने आप को कोसते भी रहते हैं, इस निज़ाम को भी गंदा कहते रहते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें फिर जन्म लेती हैं जिससे अल्टीमेटली नाकामी आपकी पक्की हो जाती है, और आप इस जो आप अपने इर्द गिर्द एक हिसार बना लेते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते। तो सबसे पहले अपना माइंड क्लियर होना ज़रूरी है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके मेरिट पे आने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, और किस तरीके से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें मेरिटोक्रेसी है या नहीं है, कितनी करप्शन है, कितने उसमें सिफारशी लोग होते हैं। तो ये जब तक आपकी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगी, आप अपनी जो डायरेक्शन है वो सब नहीं कर सकते। आप जो सही डायरेक्शन है जिस पे चल के आप अपनी कामयाबी को यकीनी तौर पर हासिल कर सकते हैं, वो आपके लिए नामुमकिन रहेगी। तो आज का जो पूरा का पूरा सेशन है, मैंने इसीलिए डिज़ाइन किया है कि हर एक एस्पिरेंट, भले वो हमारी एकेडमी का स्टूडेंट है, भले वो नहीं है, और आपके लिए इक्वली गाइडेंस ये देगा कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो नाकामी की तरफ लेके जाती हैं, और कौन से आपके एक्शंस हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रैच लेस माइंड बना लें, क्लियर कर लें, क्लियर क्रिस्टल कर लें अपनी सोच को कि आप जो काम करने जा रहे हैं, यानी कि आपका टेस्ट या एग्जाम, उसको आप क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, आप वाकई क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप उसकी सर्च में, तो आप कर सकते हैं। कर किस तरह सकते हैं, उसके लिए आपने अपने पूरे एटीट्यूड को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी एप्टीट्यूड को पॉलिश करना होगा। आपको मेहनत दरकार होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के प्लान करने से या दूसरों को कोसने से या निज़ाम को कोसने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। तो ये बात आपको क्लियर सोच में रखना होगी कि जिस चीज़ के लिए आप आज निकल रहे हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, जो आपके पास टूल्स हैं, जो आपके पास वेपन होने चाहिए, वो आप फुली इक्विप्ड हैं तो आप कर सकते हैं। जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करना पड़ेगी, और सही डायरेक्शन सेट करना पड़ेगी, तभी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर मैं छोटी सी आपको इसी के साथ ही एग्जांपल दूं तो कई सारे मतलब इसमें कंफ्यूज हो गए, तो मैं अपनी अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैनी टाइम्स FPSC के एग्जाम से मैंने फाइनल कॉल लेटर्स लिए, और विदाउट किसी रेफरेंस के, और एट अ टाइम, मतलब एक वक्त में मैनी पोस्ट के लिए कॉल लेटर, फाइनल कॉल लेटर आपके हाथ में हो, तो ये क्या बोलता है कि आप में काबिलियत होनी चाहिए, और सारी सलाहियतें हम लेके कब्र में चले जाएं, उससे बेहतर है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाएं। तो इसी के लिए मैंने ये फोरम बनाया, और कई सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके एंड पे मैं जाकर जवाब दूंगा। पहले हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, कॉमन काजेस क्या हैं? आज कल जो नॉर्मल ट्रेंड मैं भी देखता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी जाएं तो एक ट्रेंड बना हुआ है, जो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स अगर रेशो निकाली जाए तो 95% वो लोग फेल होने वाले होते हैं जिनमें ये खूबियां पाई जाती हैं। कौन सी खूबियां? एक तो वो शॉर्टकट लगाने के चक्कर में होते हैं। शॉर्टकट कैसे? कि किसी एक नोट्स टाइप बुक को लेने और उसको एक हफ्ते में पढ़ना है। याद तो नहीं होती ना, आपने देखा ही होगा, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आप ऑलरेडी अगर किसी बुक को MCQs टाइप को पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया होगा जिस टॉपिक पे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, आपकी जो ग्रिप होती है, उसके MCQs को आप देखते जाते हैं और टिक करते जाते हैं कि ये इसका जवाब है, ये इसका जवाब है। लेकिन अगर एक नया टॉपिक हो और MCQ आप उसके याद करने बैठ जाएं तो कभी हुआ है?
नहीं होता, होगा भी नहीं। तो लोग क्या करते हैं, एक बुक रिकमेंड करें, दूसरी बुक रिकमेंड करें। बुक्स वालों ने भी क्या किया हुआ है, एमसीक्यूज बस डालते जाते हैं और बुक्स प्रिंट करके सेल करते जाते हैं, जबकि इससे सक्सेस रेशो मैं आपको कहता हूं कि 5 to 10% से ज्यादा नहीं होगी। तो मसला क्या है कि हम जो अपनी तैयारी का मटेरियल, हर दूसरा कह रहा था कि मुझे मटेरियल शेयर करें, मुझे मटेरियल शेयर करें, मटेरियल का नहीं पता कि मटेरियल चाहिए क्या। तो ऐसे मटेरियल से अब क्या होता है कि जब एग्जाम एफपीएससी का या पीपीएससी एमटीएस कोई भी एग्जाम आपका जब आपके करीब करीब आ रहा था, तो आपके पास मटेरियल बहुत जबरदस्त किस्म का और बहुत सारा होता है, लेकिन ग्रिप किसी एक पे भी नहीं होती। क्या होता है, हम सारा टाइम ऐसे नोट्स, ऐसी चीजें तलाश करने में लगे रहते हैं जिससे हमें तसल्ली हो सके कि ये मुझे पढ़ के कुछ तसल्ली हुई। तसल्ली क्यों नहीं होती, क्योंकि वो एमसीक्यूज पैटर्न पे चीजें होती हैं। अगर कोई टॉपिक है, लेंथ इतनी ज्यादा है, वो टू द पॉइंट लिखे हुए नहीं है फिर क्या होता है, एक दो पेज पढ़ते हैं तो तसल्ली नहीं होती कि मुझे इससे कुछ गेन नहीं हो रहा, फिर कहते हैं दूसरे को कहते हैं मुझे मटेरियल शेयर करें, वो मटेरियल शेयर करता है, उसकी भी दो चार चीजें देखते हैं, यार इससे भी तसल्ली नहीं हो रही। असल में तसल्ली क्यों, तसल्ली आपको इसलिए नहीं हो रही, आपके कंसेप्ट नहीं बिल्ड हो रहा है। अगर एक आपको ऐसा लेक्चर मिल जाए, आपको ऐसा टॉपिक मिल जाए जिससे आपको कुछ समझाए और आप समझ जाएं, तो आपको मजा आता है कि हाँ ये मुझे तसल्ली हुई, अब इस चीज की मुझे समझ आ गई है। तो बात क्या है, शुरू से आप कंसेप्ट बिल्ड करें। कंसेप्ट किसी भी एमसीक्यूज पैटर्न बुक पे नहीं मिलेंगे, ना बिल्ड होंगे। तो शॉर्टकट जो एक वीक में, एक मंथ में आप पूरी तैयारी के चक्कर में इसमें भी ना पड़े। जो इस तरह के जो लोग हैं वही जो है मामला अपना खराब करते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने शॉर्टकट और आखिरी हफ्ते में एक तैयारी कर लेना, जब आपकी रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाती है, इसके अलावा मटेरियल कलेक्शन में लगे रहना, और इसके अलावा आप जो है ये वीक जो कंसेप्ट हैं, आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे बात नहीं करते और सिर्फ एमसीक्यूज पैटर्न की बुक जो हैं उन पर रिलाई कर रहे हैं, और ये सबसे आपकी बड़ी मिस्टेक होती हैं। तो इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करके आगे हम चलते जाएंगे और बातें मैं आपको समझाता जाऊंगा कि आप डायरेक्शन अपनी किस तरीके से सक्सेस की तरफ लीड कर सकते हैं। अच्छा, ये जनरल काजेज थी। अब हम स्पेसिफिक काजेज जाएं जो हर एक पे जो नॉर्मली जिसमें हर एक स्टूडेंट जो फंसा होता है। स्टूडेंट मे नॉट नो हाउ टू स्टडी प्रोडक्टिवली। अच्छा, प्रोडक्टिव स्टडी से क्या मुराद है? प्रोडक्टिव स्टडी से मुराद ये है कि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपको कोई ना कोई उसमें से पता होना चाहिए, मटेरियल आपकी एक्सट्रैक्ट करके आप हमेशा के लिए अपनी पर्सनालिटी में उसको अब्जॉर्ब कर लें। मतलब आप उससे कुछ जो गेन करते हैं उसका क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, प्रोडक्टिव चीज आपके पास आनी चाहिए। अच्छा, अब आप 10 पेज का एक टॉपिक पढ़ते हैं तो जब एग्जाम करीब है तो सबसे वो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, सारी चीजें उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको कि यह पिक्चर जो है आपको एक्सप्लेन करेगी कि जो चीज पढ़ते हैं उसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइट कर लें कंसेप्चुअली कि आपने उस मेन एरिया में क्या चीज सीखी, या फिर इससे एक अलग बात हो सकती है कि आप अपने नोट्स बना लें। तो यह है कि जो टॉपिक पढ़ें उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ आप लर्न करें, उससे कुछ ना कुछ आपके कंसेप्ट में बेहतरी आए, आपकी पर्सनालिटी में नॉलेज आए। तो ये चीज आपको प्रोडक्टिव बनाती है। इसके बाद दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर एंड मिसडायरेक्टेड प्रिपरेशन फॉर एग्जाम कॉज ऑफ फेलियर। तो इसको आप टेक्स्ट को भी रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं पिक्चर से अगर एक्सप्लेन करूं तो कोई भी बुक लें, पढ़ना अच्छी बात है, स्टडीज जो है वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती है। अच्छा, आपका एग्जाम एफपीएससी का हो और आप नसीम हिजाजी के नावल पढ़ रहे हो, ठीक है, नसीम हिजाजी के नावल में आपको नॉलेज जरूर मिलेगा, कोई हिस्टोरिकल, कोई असाइनमेंट, कोई तारीख की बात ऐसी मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि जिस एग्जाम में आप जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स बेस पे है, इंग्लिश बेस पे है, या उसमें से कोई जनरल नॉलेज की कोई बात आती है या हिस्ट्री की कोई बात आती है, तो आपका एक आधा एमसीक्यू फिट हो। तो ये बात है कि ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, लेकिन आपका 2 दिन रहते हैं एग्जाम में, आप बड़ा भर जो है तिलावत पे लग जाएं, इबादत करने पे लग जाएं कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे दे, ठीक है, उसमें बरकतें हैं, सवाब आपको जरूर मिलेगा जो आप काम कर रहे हैं, आपको तसल्ली भी होगी अगर आपका ज़हन उधर मानता है। असल में क्या होता है कि आप सही
जो आपको आपका रास्ता है, जो आपकी टारगेट गोल है, उसमें आप बोर हो रहे हैं, तो दूसरी साइड से आप अपने माइंड को तसल्ली देने के लिए किसी न किसी अच्छी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं कि जो मुझे इससे तसल्ली मिले। वो आप क्या करते हैं, आपको जो डिस्टॉर्शन मिल रही है, आप जो डिस्टर्ब हैं सही तैयारी करने चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही, तो उससे अपने आप को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। तो ये टाइम स्पेंडिंग के लिए तो ठीक है, मतलब आप इबादत भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जिस टारगेट को लेके आप कुछ करना चाहते हैं उससे वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मिस डायरेक्शन जो है वो आपको दूसरी साइड से ले जाती है, टाइम आपका वेस्ट होता है। तो जिस टाइप का आपका एग्जाम है, आपको उसके कंटेंट्स का पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर जो है डायरेक्शन सेट करके उसी को ही टारगेट करके तैयारी करें, तो ही बात बनेगी, आपका नॉलेज बिल्ड होगा। अच्छा, इसके बाद आता है स्टूडेंट हु कैन नॉट मेक गुड स्टडी नोट्स, तो वो कुछ एक्स हासिल नहीं करता। तो जो भी टॉपिक पढ़ें तो उसके नोट्स बनाएं। ये शेप जो है मैंने इसलिए पिक्चर ऐड की है कि आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके मेन जितनी भी कैटेगराइजेशन है उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाया करें, जिस टॉपिक को पढ़ें, जिसको समझें, उसके नोट्स बना लें। इसके बाद आता है स्टडी मे नॉट बी अवेयर हाउ टू आंसर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। अब हो सकता है कि मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाए, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आ जाए, आप के पास जिस टॉपिक पे ग्रिप है आप उसके एंगल से सोच रहे होंगे, लेकिन एग्जामिनर जो होता है उस क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा होता है। तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको गौर करें, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसका जवाब दें, अपनी नॉलेज की बेस पे अपना जवाब फिट करने की कोशिश ना करें। जिस तरीके से कहते हैं ना पिग इन स्क्वायर होल, इस तरीके से एक है इडियम्स, जिसका मतलब होता है कि एक गोल सुराख है तो उसमें एक ऐसा कील ठोकने की कोशिश ना करें जिसके किनारे हो। गोल वाले सुराख में किनारे वाली कोई चीज फिट नहीं होगी। तो आपकी जो चीज जैसे होती है उसी तरह की ही फिट करें। मतलब जो आपका सवाल पूछा जाए जवाब भी उसी का ही दें। इंटरव्यू की एग्जांपल अगर आपको दें, एक सवाल आपसे किया जाता है, आपके पास मैनी आंसर्स होते हैं, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन करने वाला होता है उसका मकसद एक ही जवाब होता है जो कि टू दी पॉइंट और मोस्ट रेलिवेंट होता है। ये नहीं होता कि एग्जैक्टली भी 100%, बल्कि मोस्ट रेलिवेंट, कि जो पूछता है जवाब उसी का उसी एंगल से ही दिया जाना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उसमें तो गुंजाइश ही नहीं होती, आपके पास 4 हैं 5 ऑप्शन है, तो उनमें से एक ही ऑप्शन ठीक होता है, बाकी आपको आप अपनी कंसेप्शन से इंसेप्शन से उसको डाल रहे होते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पे है स्टूडेंट मे नॉट बी अवेयर ऑफ द एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटेजीज। ये मैंने एक पहले मेरी एक ट्यूटोरियल गुजरा था जिसमें मैंने किसी भी ये एमसीक्यू पैटर्न पे जो पेपर होता है उसके टैकल करने की मैंने स्ट्रेटजीज बताई थी। जैसे कि कुछ मैं आप दोबारा रिपीट भी इनमें से कर देता हूँ कि जैसे कि क्या करते हैं स्टूडेंट, एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एमसीक्यूज को पढ़ते नहीं है और जवाब उसका पहले ही पहुंच जाते हैं, ये भी गलत बात है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि मार्कर ओपन किया हुआ है और जब एक एमसीक्यूज का वो जो गोल दायरा होता है उसको फिल करते हैं तो दोबारा उसकी कैप डाल देना, और दोबारा जब उसका आंसर लिखना है तो किसी दूसरे क्वेश्चन का फिर उसकी कैप उतारना। और ये आपके पास 5 रुपए की जो है मार्कर, उसको बचाने के लिए आप सैकड़ों हजारों का जो टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो मार्कर की कैप उतार के साइड पे रख दें, एक हाथ लेफ्ट साइड पे आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए, और दूसरा जो है आंसर के ऊपर नंबर को याद रखें, क्वेश्चन का जो नंबर है आंसर के नंबर पे भी वही दायरा फिल करें। अक्सर ये होता है कि तरतीब एक ऐसी गलत करते हैं कि एंड तक जो है सारा फिल करते जाते हैं, समझ बाद में आता है कि मैंने तो एक सीरीज गलत की थी, सारे पेपर की सीरीज गलत हो गई। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए गौर से आंखें खोल के अपने जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसी के जो है वो दायरा उसको जाके फिल करें। इसके अलावा जो है आप मैंने ये दरमियान में बताया था कि आप जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो दरमियान में डॉट लगाते जाएं। सम टाइम ऐसे होता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन होता है बाद में उसका आंसर मिल जाता है, तो आपने सिर्फ डॉट लगाया हो तो दोबारा उसको फिल कर लेते हैं। जब एक दफा आप स्किपिंग कर लेते हैं या स्किमिंग कर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि आपके जो 2 घंटे का अगर पेपर है तो पहले घंटे में एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें जो तुक्के कैसे लगाने होते हैं ये भी मैंने बताया था, ताकि आप जो है
8 से 10 क्वेश्चन को अगर तुक्के लगाते हैं तो कम से कम 3 तो ठीक हूँ। ये तो नहीं कभी ए का टिक कर रहे हैं, कभी बी का टिक कर रहे हैं, कभी सी का टिक कर रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन है कि कोई भी ठीक ना हो। तो आप एक सीरीज जो नॉर्मली क्वेश्चन में ठीक होने की सीरीज चल रही है, ए को सबको फिल कर दें, बी सबको फिल कर दें, सी सबको फिल कर दें, तो इस तरीके से आपके 2 से 3 से 4 हो जाते हैं ठीक। अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो फायदा नहीं होता छोड़ने का। तो इस तरह के क्वेश्चन ना छोड़ें। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इस तरह के तुक्केबाजी कभी भी ना करें, टू दी पॉइंट रहें, जो आता है वही करें। तो ये एग्जाम टेकिंग कुछ स्ट्रेटजीज मैंने पहले भी डिटेल में बताई थी, तो एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी पे आप अमल करें। इसके अलावा स्टूडेंट मे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडी। तो आप एक जॉब करने वाले हैं या फैमिली वाले हैं या आप पे जिम्मेदारी है, तो आपने सबको निभाना है। तो अल्टीमेटली टॉप पे क्या है, आपने स्टडी के लिए अपने टाइम कब निकालना है, और टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, बुक होनी चाहिए, आपके पास फोरम होना चाहिए, एकेडमी होनी चाहिए, टीचर होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए जिससे डिस्कशन कर सकें, या आप खुद से किसी ऐसी चीज को लेकर चल रहे हैं। जरूरी नहीं है किसी बड़ी एकेडमी में जाएं, किसी छोटी एकेडमी में जाएं, किसी टीचर के पास जाएं, आप खुद भी एक सीक्वेंस में एक टॉपिक को लेकर चल सकते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आता है, जब ये आपने तैयार करना होता है, आप प्रोफेशनल लोग होते हैं जो जॉब की तैयारी में, जॉब की सर्च में होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। फिर टू दी पॉइंट मटेरियल ढूंढ के नोट्स बनाना, ये करना वो करना, ये सारी चीजें थोड़ी सी बोरिंग होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी अकेडमी में आपको जाना चाहिए। टू दी पॉइंट तैयारी इसी तरीके से होती है, आपके कंसेप्ट एक दफा बिल्ड हो जाएंगे तो आपके लिए जो है अपनी कामयाबी आसान हो जाएगी। इसके अलावा जितनी हमने ये लास्ट जो गलतियां या जो हमने वीक एरियाज बताए, इनको आप अवॉइड करें तो आपके सक्सेस फैक्टर बन जाते हैं, यानी कि इनको अवॉइड करने से आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो यही थी सक्सेस की स्टोरी। अगर मैं मजीद आपको एक थोड़ा सा सक्सेस के बारे में एक बार बताऊं, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कोई भी गोल है तो सबसे पहले अपने गोल को देखें। आप अगर एग्जाम में जाना चाहते हैं तो एग्जाम को गोल सेट करें, फिर उसमें देखें कि आपको प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, बुक, टाइम, फैमिली इश्यूज, टाइम इश्यूज, स्टडी इश्यूज, कंसेप्ट इश्यूज, कई सारे इश्यूज हैं। उन इश्यूज को डिटेक्ट करें, फिर हर एक के जो डिटेक्ट करते हैं उनको लिख लें और हर एक को किल करें। किल करने के लिए आपको मजीद क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। इसके अलावा क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। कभी इस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें कि जी सिफारिश का कल्चर है, हर कोई बाकी जो पैसे वाला है, जो रेफरेंस वाला है वो हो जाता है, मैं नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी गलत बात है। अपने आप को मुसम्मम इरादे के साथ लेकर चलें कि आप कर सकते हैं और मेरिट पे लोग ही होते हैं। और एफपीएससी, पीपीएससी में जो भी है इतना गिल बात नहीं होती। अगर 100 में से 1-2 केस कभी हो भी जाए बहुत वो मैकेनिकल तरीके से, लेकिन ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध जो है वो सिफारिश कल्चर, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें। क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। जितने आपके खुद से डाउट आप बनाते हैं ना कि ये ऐसा होगा, हाँ मैंने ये देखा, इतने लोगों से मैं मिला तो ऐसे ही हुआ, नहीं ऐसे नहीं है। फिर जो आपके चैलेंजेस हैं, चैलेंज आपका क्या है, अवॉइड, आपने ऑब्स्टिकल को ओवर स्टेप करना है, उनको क्रॉस करना है और आपने अपनी सक्सेस तक पहुंचना है। तो ये आपके लिए चैलेंज है। स्टे ऑन ट्रैक। कभी एक दिन ज़्यादा हो जाता है तो सबको छोड़ ना दें कि मैं नहीं कर सकता, आप दोबारा उसी जगह से स्टार्ट कर दें। सही डायरेक्शन को मुसम्मम इरादे से परमानेंट इंसिस्टेंसी के साथ या कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ट्रैक चेंज करते रहेंगे तो मंजिल आपको खुद नहीं समझ आएगी कि आप किस मंजिल पे, किस जगह पे जाना चाहते हैं। जिस जगह पे जाना चाहते हैं चिंते रहें, लगे रहें। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ज्यादा लग जाएंगे लेकिन पहुंच जाएंगे। अपने स्टिक रहें जो आपका टारगेट है। इसके अलावा शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। जो दूसरे आपको देख रहे होते हैं, आपके बहन भाई दोस्त जो आपको देख रहे हैं कि इसने इतना पढ़ा है, इतनी कि इसने मेहनत की है, इतनी जॉब की सर्च में है, तो अल्टीमेटली आप अपने आप को नाकाम ना करें। आप उनको साबित करके दिखाएं कि आप ये कर सकते हैं। और एक दफा किसी टारगेट को सेट करके छोड़ेंगे तो आपकी ये आदत बन जाएगी, हर दफा छोड़ते रहेंगे और कंप्रोमाइज करते करते आपको जिंदगी जो है वो धकेल के ऐसी जगह पे लेके जाएगी जहां पे आपको नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अपनी गोल के साथ स्टिक रहें, उसके साथ चिंते रहें, उसके लिए मेहनत करते रहें। ये आपका जो रवैया है आपको ऑलरेडी जिंदगी में हर जगह से सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा, आपके कंसेप्ट अपने क्लियर होंगे। तो अपनी एक गोल को सेट करें, उस पर मुसम्मम इरादे से और दिन रात लगे रहें और एक वक्त ऐसा आएगा